नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा की जो हमने सीरीज चला रखी है MCQs की, उसमें जो 25 प्रश्न हैं जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर्स जितने भी पेपर हुए हैं उनमें वो आए हैं। किसी न किसी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो उम्मीद है आप इनको अपने आप करने की कोशिश करेंगे। मैं आंसर आपको सभी के बता दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कुणाल टीला है, कुणाल टीला लिखा है। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? ये मतलब कुणाल टीला और बनावली का जो टीला था ये हरियाणा में कहाँ पर था भाई? ये था फतेहाबाद में। आंसर क्या आ जाएगा? फतेहाबाद। आप अपने आप भी करते रहो, मैं 2-3 सेकंड के बाद ही आपको आंसर बताता रहूँगा। प्रशस्तर युग के पत्थर के उपकरण डैश में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए गए हैं भाई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन आपका हिसार है, पिंजौर है, सिरसा है, सोनीपत है। आंसर हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? बी, पिंजौर। आंसर क्या हो जाएगा? बी, पिंजौर। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल घाटी स्थल हरियाणा के प्राचीनतम है? अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो प्राचीनतम स्थल है हरियाणा का वो जो पूछा है हड़प्पा पूछा है, ना कि टोटल पूछा है। मतलब अगर ये पूछेगा कि हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल, फिर तो आप कुणाल कर दोगे। यहाँ पर हड़प्पा का पूछा है तो क्या आ जाएगा आंसर? भिराना या बिरडाना, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? मिताथल कहाँ है? भिवानी में। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में। बिराना। ये तीनों जो आंसर हैं ये हो जाएंगे आपके उपरोक्त, तो सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये मिताथल भिवानी में है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है, बिरडाना जो है आपका ये फतेहाबाद में है। ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक दृष्टद्वती नदी के किनारे कौन सा पुरातत्व स्थल जो है वो था? दृष्टद्वती। देखिए ऋग्वैदिक में अब दृष्टद्वती जो है ये आप पढ़ोगे जब तो इसको जो है चेतांग नदी को भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये साहिबी नदी को भी कहा जाता है और ये जो है सरस्वती को भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो जो दृष्टद्वती नदी है, यहाँ ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो हिसार में एक जगह है राखीगढ़ी। हिसार में कौन सी जगह है? राखीगढ़ी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका? राखीगढ़ी। उसके बाद फरमाना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, फरमाना है कहाँ? फरमाना है भाई रोहतक में। फरमाना कहाँ है? रोहतक में। ये आपने याद रखना है, फरमाना कहाँ है? रोहतक में। आगे पूछा है कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मिताथल है, नौरंगाबाद है या दोनों है? ये आंसर आपका क्या आ जाएगा? दोनों जो स्थल हैं वो कैसे हैं? हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं, जो पूर्व की हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के बाद, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी। हड़प्पा में सबसे अधिक स्थल जो है भारत में कहाँ खोजे गए हैं? भारत में हड़प्पा के स्थल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पंजाब और हरियाणा। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, ये जो हम पढ़ते हैं भारत का मैप, मैं ऐसे यहाँ बना के आपको बता देता हूँ। ये जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जब हम पढ़ते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना ये ऐसे करके थी भाई, इसको समझ लेना। ये ऐसे करके थी हड़प्पा सभ्यता। इसमें यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, ये हरियाणा आ जाएगा आपका, ये राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, ठीक है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद जो है इसमें आपका जम्मू कश्मीर का ऊपर का हिस्सा जो है वो आ जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो सभ्यता है ये इस तरह से थी भाई, ये याद रखना है। ये दूरी इसकी जो है ज़्यादा थी, 1600 किलोमीटर, और ये जो दूरी है ये 1400 थी, और जो तटीय दूरी है वो 1300 थी, 1300 किलोमीटर। तो इस तरह से याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो कहाँ खोजे गए हैं? हरियाणा और पंजाब में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट है? एक आंसर अगले पेज पे होगा भाई जी, बिल्कुल डी, भिवानी। आंसर क्या आ जाएगा? नौरंगाबाद का टीला भिवानी। मृदभांड के लिए कौन सा जिला फेमस है? 2 बार पेपर में आ चुका है भाई क्वेश्चन।
रोहतक, क्या आंसर हो जाएगा मृदुबंड के लिए रोहतक। कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? देखिए, दौलतपुर, मिर्जापुर, भगवानपुर और राजा करण का टीला, इनमें से जो है वो नवीनतम पूछा है। बिल्कुल जो सबसे बाद में आया है वो है राजा करण का टीला, ये याद रखना है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता है पुरानी, उसके जो महाभारत का युद्ध हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 900 ईसा पूर्व में। तो इसलिए यहाँ पर राजा कर्ण का जो टीला है वो बाद में बना है, इसलिए उसको नवीनतम की श्रेणी में रखा गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के अशोक के प्रशासन के दौरान, हरियाणा में जो अशोक का प्रशासन था, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कौन से अभिलेख द्वारा जो है वो होता है? टोपरा अभिलेख, ये याद रखना है। यहाँ से टोपरा, दो अभिलेख हैं, देखिए, एक टोपरा था और एक था मेरठ। दोनों को जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था, ये भी याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। उन 5 ग्रामों में एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था, उन 5 ग्रामों में देखिए क्या क्या लेना चाहता था? तिलपत, बागपत, पनप्रस्थ, सोनप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। ये 5 प्रस्थ थे भाई, जिनको जो है दुर्योधन से लेना चाहता था युधिष्ठिर। तो इनमें पनप्रस्थ का मतलब है पानीपत, सोनप्रस्थ है सोनीपत, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, तिलपत और बागपत यूपी के 2 एरिया आज के समय में मौजूद हैं। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई? सोनीपत, ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तिलपत के नाम से उल्लिखित है। देखिए, तिलपत क्या है? तिलप्रस्थ, ये याद रखना है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, कुरुओं द्वारा, ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वही बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आंसर आ जाएगा अधिरूपा। ज़्यादातर हमारा ध्यान बहुधान्य की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जब महाभारत में पढ़ते हैं, महाभारत में बहुधान्य कहा गया है, लेकिन जो भूमि पूछी गई है वो पूछी गई है जो उपजाई भूमि थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा बहुधान्यक नहीं आएगा, अधिरूपा। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे जो है वो फली फूली? वैदिक सभ्यता देखो, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है हमारी सरस्वती। ठीक है जी, गंगा हरियाणा में है नहीं, कावेरी नहीं है, यमुना जो है केवल एक एरिया में बहती है, मतलब केवल पूर्वी सीमा पर। तो सरस्वती नदी हरियाणा की जो है पवित्र नदियों में गिनी जाती है। शिवालिक की पहाड़ियों से इसका जो है वो हम कह सकते हैं उद्गम स्थल है। और ये जो है हरियाणा में यमुनानगर जिले से एंटर करती है आदि बद्री नामक स्थान से। और अब जो है इसकी दोबारा खुदाई का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें एक सरस्वती विकास बोर्ड बनाया गया है। सरस्वती विकास बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो होते हैं सीएम, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी। और मुगलवाड़ी एक स्थान है जहाँ से इसका कार्य शुरू किया गया है। और सिरसा में बेगू जगह है जहाँ अंतिम खुदाई स्थल है सरस्वती नदी की। उसके बाद चलते हैं, महाभारत का युद्ध कब हुआ? देखिए, अभी अभी मैं बता के हटा था आपको कि 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। हरियाणा के राजा जनमेजय का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजा जनमेजय ये संबंधित है सर्पदमन यानी कि सफेदों। सफेदों का पुराना नाम क्या था अभी? सर्पदमन, ये भी याद रखना है आपने। अशोक का टोपरा स्तंभ, अभी ये क्वेश्चन आ गया था, ये इसलिए क्वेश्चन डाले गए हैं क्योंकि ये पुराने हिसाब से अगर पूछ लेता है तो फिर आंसर हम बढ़ाएगा। वैसे आंसर हमारा क्या आएगा? यमुना नगर। भारत के वैश्य समुदाय में उद्गम के संदर्भ में किसका जो है वो बड़ा महत्व है? ये भाई जो वैश्य समुदाय है, जो हमारा बढ़िया समाज है, मतलब जो व्यापारी वर्ग है, अग्रोहा, इससे संबंधित है, ये याद रखना है। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र किसके नाम पर पड़ा? देखिए, कलायत का नाम क्या है? कपिल मुनि, ये याद रखना है। क्या नाम है? कपिल मुनि। दिवोदास किसका मुखिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये उलझा के रखते हैं क्वेश्चन। भरत वर्ग का। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसोकुरी की पहचान किस शहर के रूप में जो है वो हुई है? ऐसोकुरी यहाँ पर पूछा है, तो ऐसोकुरी अगर पूछता है तो आंसर हमारा क्या जाएगा? हिसार, ये याद रखना है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए हैं? देखिए, जो पहला ही ऑप्शन है सांची का स्तूप, इसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, तो सांची के स्तूप का आंसर जो है मध्य प्रदेश में है, तो आंसर आ जाएगा आपका सांची का स्तूप। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जो है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, खोखरा कोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपने कमेंट में बताना है,
खोखरा कोट जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि खोखरा कोट कहाँ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और लगातार कंटिन्यूसली जो आपका CET ग्रुप डी है और आपका जो CET मेंस है, तब तक लगातार मैं आपके लिए हर रोज़ हरियाणा जीके की ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए GR क्लासेस के साथ जुड़े रहें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।